5 simple hacks to get silky smooth hair. When it comes to hair, you could be struggling with dryness, frizz, or even hair loss. How to get rid of frizzy hair and get smooth hair. कभी कभी तो आपको बाल इतने स्मूथ लगेंगे कि आपको लगे चलो सेल्फी लेते हैं, बट नेक्स्ट डे अगेन अ लॉट ऑफ फ्रिज। ऑयल लगाया, सीरम लगाया, नया शैम्पू लिया, बट वो चीज़ नहीं आई हेयर में जो आपको एक स्मूथनेस चाहिए। एंड फ्रीजीनेस सिर्फ हेयर को अनटाइडी नहीं दिखाता, एक्चुअली इट शोज दैट हेयर हैज बिकम वीक एंड इट कैन बी डैमेज्ड एट सेवरल पॉइंट्स इन द शाफ्ट। तो आज हम 5 सिंपल हैक्स की बात करते हैं, कैसे आप घर पर ही सैलून जैसे स्मूथ सिल्की हेयर ले सकते हो एंड यू कैन गेट रिड ऑफ फ्रीजीनेस इन द हेयर जस्ट इन अ मैटर ऑफ डेज, not months, not years. So without wasting time, let us get started. Hi, I'm Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon. आज हम बात करते हैं how to control the frizziness in your hair. वो frizziness जो न सिर्फ आपको कोई हेयर स्टाइल नहीं करने देती, आपको अनटाइडी दिखाती है, बल्कि आपके हेयर शाफ्ट जगह जगह से टूटने भी लग जाते हैं. So it can actually be a sign of damaged hair. It needs intervention. अब वो intervention आप घर में करके देखो by these 5 simple hacks. Do not forget to subscribe this channel for more such educational videos. And hack number 4 is absolutely essential. Hack number 1 is following the cuticle lock method. आपका हेयर का शाफ्ट जो है उसमें छोटे छोटे क्यूटिकल्स हैं आउटरमोस्ट लेयर पे, जो बाहर की तरफ अगर खुले रहे तो हेयर को रफ दिखाते हैं, उसकी शाइन चली जाती है क्योंकि रफ अपीयरेंस आती है, उसके ऊपर जो भी लाइट पड़ती है वो स्कैटर हो जाती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में स्मूथनेस नहीं दिखाती। तो अगर हम ऐसा करें कि अंदर डैम्पनेस स्मूथनेस बनी रहे हेयर के और हमारे क्यूटिकल सील हो जाए, तो एक स्मूथनेस एंड शाइनीनेस glossiness अपने आप आ जाएगी। So this cuticle lock method is actually a very important method. How we can do? We can do in very easy 3 steps. Point number 1, we should use cool water and not hot water or warm water for rinsing and conditioning of hair. Cool water cuticle को seal रखने में help करता है. Number 2, the pH of the hair should be towards the acidic side. अगर ज्यादा alkali shampoo है या साबुन के alkalinity थोड़ी ज्यादा है तो ये हमारे cuticles को खोल देगा। अगर हम लीव-इन कंडीशनर या कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो हमारे pH को 5.5 या 6.5 भी ले आए तो हेयर का एसिडिक एनवायरनमेंट आएगा एंड दिस विल हेल्प इन सीलिंग द क्यूटिकल। थर्ड पॉइंट इज लाइट सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स या आर्गन ऑयल जो हमारे क्यूटिकल्स को सील कर दे आफ्टर वी वॉश एंड कंडीशन द हेयर। These 3 simple steps can actually bring glossiness and smoothness to your hair shaft. Here on your screen you can see one of the articles also which says कि cold water seals moisture and seals the cuticle so that the hair looks shiny. Do not forget to press the like button. And now we move to hack number 2. Second point is 60-second towel rule. अगर आप head wash करने के बाद खूब अच्छे से अपने बालों को रगड़ते हैं टॉवल से तो ये static electricity produce करता है और उसकी वजह से cuticle हमारे खुल जाते हैं। वो glossiness, वो smoothness, shininess, वो smooth texture, नॉन फ्रिजी टेक्सचर जो आपको आपके हेयर का चाहिए वो फिजिकली इस एक्शन से गड़बड़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, 60 सेकेंड्स के अंदर ही अपने बालों को पैट ड्राई कर लेना है एक लाइट टॉवल से या किसी लाइट सी टी शर्ट से, होजरी का कपड़ा या बहुत लाइट कपड़ा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर सैटिन हो या दूसरे वूलन मटेरियल्स हो जो आपको हेयर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो उससे आपको फ्रिजीनेस बढ़ जाएगी। सो देयरफॉर डू नॉट स्पेंड मोर देन 60 सेकेंड्स टू ड्राई योर हेयर। उसके बाद उन्हें खुला छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में कोई बड़ा सा डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इफ समबडी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ड्राइनेस ऑन द स्कैल्प और हेयर तो उनके बालों का फ्रिजी होना लाजमी है, इट विल बी देयर। इसमें हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें लाइट, नॉट हैवी, लाइट हाइड्रेशन क्रीम या लीव-इन कंडीशनर यूज करना है जो हमें अपने हेयर में लगा के छोड़ देना है। एंड सेकेंडली वी कैन यूज अ वेरी लाइट ऑयल और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जो उस कंडीशनर के ऊपर लगा रहे जिससे वो हाइड्रेशन सील हो जाए। बिलीव मी, अगर ड्राइनेस को हम इन तरीकों से टैकल कर लेते हैं तो फ्रिजीनेस कैन गो अवे बाय इटसेल्फ विदाउट यू प्रेसिंग द हेयर और हीट ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर, इट कैन बी टैकल्ड।
So this will help hydrate the hair from within, जिससे वो dry और frizzy नहीं हो. Secondly, it will seal the moisture inside. Thirdly, it will reduce the friction during styling if you are styling your hair. And fourthly, it will keep them silky, smooth and manageable for a longer duration of time. For one of such products, I will give you the link in the description below. Again, to tackle the problem of dryness and frizziness in the hair, हम एक weekly deep moisture mask लगा सकते हैं. इस mask के ingredients क्या-क्या होने चाहिए? कुछ ऐसा जिसमें hydrolyzed wheat protein, rice protein हो, या ceramides हो, या plant oils हो, या humectants हो. ये सारी चीजें हमको कहाँ मिलेंगी? So there are so many good home available remedies, home available ingredients जो आपके काम आएंगे. उनमें से 5 के नाम मैं आपको बताती हूँ. एलोवेरा जेल, शिया बटर, एवोकाडो पल्प, कोकोनट ऑयल एंड आर्गन ऑयल. इनमें से एक दो चीजों को आप दूसरी चीज से रिप्लेस भी कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो. जैसे आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो. आई वुड नॉट प्रेफर कि आप कैस्टर ऑयल यूज करो क्योंकि उससे कभी कभी हेयर इंटैंगल हो जाते हैं. दिस इज अ डिफरेंट फिनोमेना. ये चीजें अगर आप इनका हेड मास्क लगा लो, जिसमें आप बनाना भी यूज कर सकते हो. बनाना एंड कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड मास्क अलोंग विद एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल या हनी एंड बनाना. सो दीज आर द मास्क जो आप घर में बनाओ एंड दे विल हाइड्रेट योर स्कैल्प एंड द shaft of your hair so that hydration is sealed and you get good shiny hair. I have made a video for homemade masks. The link I will definitely put in the description below. Suppose आपको heat styling करके अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं and आपको आदत है hot air blow dry करने की या फिर आपको pressing करने की अगर आपके लंबे बाल हैं and you are doing it routinely. So this may lead to a permanent damage to the shaft of your hair, sometimes to the scalp also. इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. नंबर 1, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपको वो रोज़ नहीं करना है. कम से कम 3 days 4 days का गैप दीजिए. नंबर 2, हीट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, प्रेफरेबली बिटवीन 120 to 150 डिग्रीज. किसी को आप अपने फ्रेंड का कर रहे हो तो फिर भी आप 180 तक जा सकते हो, बट आपको बहुत लाइट हीट रखनी है. 120 इज मोर देन इनफ. नंबर 3, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द मार्केट जो आपको हेल्प करेंगी अगर आप हेयर के ऊपर लगा दोगे. उनको बोलते हैं प्रोटेक्टेंट्स. जैसे सिलिकॉन स्प्रेज हैं, कई बार नेचुरल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपके हेयर के शाफ्ट पे अगर कुछ लगा है तो कहीं आपको हीट स्टाइलिंग से और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. सो दीज हीट प्रोटेक्टेंट्स जो इस नाम से आते हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो. एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट ट्राई हीट स्टाइलिंग इन वेट ड्रिपिंग वेट हेयर because there is something called bubble phenomena. अगर बहुत ज्यादा हीट आपने लगाई वेट बालों पे तो हेयर का जो वाटर है वो स्टीम बन के निकलेगा एंड हेयर के अंदर का जो मॉइस्चर है वो उसके साथ निकलेगा, बबल फॉर्मेशन होगा और आपका शाफ्ट वहीं से वीक हो जाएगा और हेयर ब्रेक हो जाएगा. So we have to be very very cautious when we are very enthusiastic about heat styling of hair. Do share this with somebody जिसको अपने बालों की heat styling और shampooing और conditioning बहुत अच्छी लगती है and they want to get rid of frizzy hair at all costs and want to get good smooth glossy lustrous hair. Best protein for food growth. अगर आपको इसके बारे में पता करना है, click the link on the left and click the link on the right for 5 shocking reasons why men go bald in their 20s.